एयरलाइन बिजनेस दुनिया का सबसे टफेस्ट और सबसे मुश्किल बिजनेस माना जाता है। ये ऐसा बोला जाता है कि भाई अगर आपको पैसे फूकने हैं, बर्बाद करने हैं तो कुछ मत कीजिए, बस एयरलाइन बिजनेस में पैसे को इन्वेस्ट कर दीजिए, बाकी का काम वो खुद ब खुद कर लेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 10 सालों में 20 से भी ज़्यादा एयरलाइन कंपनीज खत्म हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, और इनमें से ज़्यादा कंपनीज 1 साल तक भी नहीं टिक पाई है। ऐसा बिजनेस सेक्टर जहाँ पर प्रॉफिट की तो बात छोड़ो भाई, जहाँ पर टिकना अपने आप में ही एक बड़ी बात है, वहां पर ये इंडियन कंपनी केवल इंडिया में नहीं पूरे एशिया में एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसने 10 साल में बैक टू बैक प्रॉफिट कमाया है, और वो कंपनी का नाम है इंडिगो एयरलाइन। आज इंडिगो एयरलाइंस 55% मार्केट शेयर के साथ एयरलाइन इंडस्ट्री को भयंकर तरीके से डोमिनेट कर रही है। इसका मतलब कि पूरे एशिया में जितने भी एरोप्लेन पैसेंजर हैं उनमें से आधे से भी ज्यादा लोग इंडिगो में सफर करते हैं। और इसी के साथ साथ इंडिगो आज 3 मिलियन कस्टमर के साथ रोजाना 1600 से भी ज्यादा फ्लाइट, वो भी 101 डेस्टिनेशन पे सर्व कर रहा है। तो आखिर इंडिगो ऐसा क्या कर रही है जो बाकी की एयरलाइन इंडस्ट्री नहीं कर पा रही है, और कौन से हैं वो बिजनेस स्ट्रेटजी जिसके कारण इंडिगो आज इतना प्रॉफिट कमा रही है, और वहीं दूसरी ओर बाकी की कॉम्पिटिटर लॉस के कारण मरने की कगार पर है। जानेंगे सब कुछ इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजफुल वीडियो में। चलिए वीडियो की उड़ान भरते हैं। Warren Buffett learned this the hard way, twice. The airline industry is brutally ruthless. Commercial airlines have historically struggled to deliver sustainable profitability. तो दरअसल इंडिगो की शुरुआत साल 2006 में दो दोस्तों ने मिलकर की, राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल। तो कहानी कुछ यूँ है कि राहुल भाटिया दिल्ली के कारोबार परिवार से पैदा हुए थे, और पढ़ाई के लिए उनके परिवार ने उनको कनाडा भेज दिया था। साल 1984 में वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट कर इंडिया वापस आ गए। पिता कपिल भाटिया की तबीयत खराब होने के कारण फैमिली बिजनेस का जिम्मा उन पे आ गया था। तब राहुल ने पूरे बिजनेस का जिम्मा अपने सर पर लिया, और उन्होंने इस बिजनेस का नया नाम दिया जिसका नाम था इंटरग्लोब एंटरप्राइज, जिसमें कि ये एयरलाइन टिकटिंग की बुकिंग करते थे। और वहीं दूसरी ओर इनके दोस्त राकेश गंगवाल अमेरिका के एक नागरिक थे, और इन्होंने बड़े बड़े एयरलाइन जैसे कि यूएस एयरवेज, यूनाइटेड एयरलाइंस के ऊंचे ऊंचे पदों पर काम किया था। राहुल ने इनके सामने एयरलाइन बिजनेस शुरू करने का प्रपोजल रखा। पहले तो राकेश बिजनेस के लिए शुरू में झिझक रहे थे, लेकिन साल 2006 में इन्होंने इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो की शुरुआत की। अब यही सवाल आता है कि जहां इतने बड़े बड़े कॉम्पिटिटर जैसे कि किंगफिशर, जेट एयरवेज और स्पाइस जेट बहुत बड़े तरीके से लॉसेस का सामना कर रही थी, वहीं कैसे इंडिगो प्रॉफिट कमा रही थी। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें एयरलाइन बिजनेस का मॉडल समझना होगा कि कैसे वो प्रॉफिट कमाती है और कहाँ कहाँ उनका मेजर खर्चा होता है। इसे समझने के लिए ध्यान से समझिएगा इसको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एयरलाइन बिजनेस मेजर 3 तरीके से प्रॉफिट कमाती है। पहला है पैसेंजर टिकटिंग रेवेन्यू, मतलब कि सिंपली जितने भी टिकट कटाए जाते हैं एरोप्लेन पैसेंजर के द्वारा, उनसे इनका मेजर रेवेन्यू जनरेट होता है। दूसरा है कार्गो रेवेन्यू, यानी कि अगर आपको कोई भी एरोप्लेन से सामान भिजवाना है या फिर लाना है तो उसके लिए एरोप्लेन पैसे चार्ज करती है। ये डिफर होता है अकॉर्डिंग टू आपको कहाँ कहाँ से सामान लाना है, कहाँ भिजवाना है, सामान का वजन कितना है, कितना टाइम लगेगा उसको लाने के लिए, जल्दी हो जाएगा या फिर उसके लिए टाइम लगेगा। एंड थर्ड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर्विंग फूड एंड ब्रिवरेज। जो कंपनीज एरोप्लेन से फूड एंड ब्रिवरेज सर्व करती है, या तो वो पैसेंजर से पैसे चार्ज करती है या फिर उसके लिए पहले से ही टिकट में पैसे इंक्लूड किए जाते हैं, वहां से भी ये ठीक ठाक पैसे कमा लेती है। तो मोटा मोटी इन 3 तरीकों से बिजनेस में प्रॉफिट कमाए जाते हैं, लेकिन इनका सबसे बड़ा कैच है इनके एक्सपेंडिचर में। उसको जरा अच्छे से समझिएगा कि कहाँ कहाँ पे एयरलाइन बिजनेस में एक्सपेंडिचर किया जाता है। तो इनका पहला मेजर एक्सपेंडिचर है फ्यूल कॉस्ट, मतलब कि पूरी की पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री फ्यूल के प्राइस पे डिपेंडेंट रहती है, और अगर थोड़ी सी भी फ्यूल की प्राइस ऊपर नीचे हो गई तो कंपनीज की हालत चरमरा जाती है, क्योंकि पूरे एयरलाइंस के लिए जितना भी खर्चा आता है उसमें से 50% खर्चा केवल फ्यूल कॉस्ट के लिए समेट कर रखा जाता है। दूसरा जो इनका मेजर एक्सपेंडिचर आता है वो है लीजिंग और बाइंग एयरक्राफ्ट, यानी कि हर एक एयरलाइन कंपनी जैसे कि इंडिगो हो गया, जेट एयरवेज और एयर इंडिया, सभी को एयरप्लेन सर्विस ऑफर करने के लिए सबसे पहले एरोप्लेन खरीदना होता है या फिर उसको रेंट पर लेना होता है। इनमें भी उनका बहुत सारा पैसा जाता है। और तीसरा है मेंटेनेंस कॉस्ट या फिर लेबर कॉस्ट, यानी जो भी एरोप्लेन है उनको मेंटेन करने का खर्चा, और साथ ही साथ जो भी एयरलाइंस में काम करते हैं जैसे कि पायलट, एयर होस्टेस, उनकी सैलरी, उनके लिए ट्रेनिंग, उनको स्पेशल फैसिलिटी देना हो गया, यहाँ से भी उनका बहुत बड़ा मेजर खर्चा आता है। तो भाई अब यहीं पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि जहाँ आमदनी 98 और खर्चा रुपया है, वहाँ इंडिगो क्या अलग ऐसा कर रही है जिससे कि वो लगातार इन्वेस्टर को प्रॉफिट पे प्रॉफिट कमा के दे रही है। तो उसके लिए इंडिगो की इन स्ट्रेटजी को ध्यान से समझिएगा। तो इंडिगो इन 3 स्ट्रेटजी का यूज़ करके पैसे कमाती है। पहली स्ट्रेटजी है सेल एंड लीज मॉडल। इस मॉडल में 3 पार्टीज इन्वॉल्व रहती है।
पहला है मैन्युफैक्चरर जो कि एरोप्लेन बनाती है, दूसरा है एयरलाइन कंपनी जैसे कि केस में हो गया इंडिगो, और तीसरी है लेसर कंपनी यानी कि कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशन हो गया या फिर कोई भी अदर कंपनी। तो फर्स्ट एयरलाइन कंपनी मैन्युफैक्चरर से एयरक्राफ्ट का बल्क में ऑर्डर खरीदती है, फिर ऑर्डर डिलीवर हो जाने के बाद उसे लेसर कंपनी यानी कि किसी बड़े इंस्टीट्यूशन को सेल आउट कर देती है, फिर उसी लेसर कंपनी यानी कि इंस्टीट्यूशन से फिर उसे लीज यानी कि रेंट पर ले लेती है। तो यहीं पर आप कहोगे अरे सर ये क्या चल रहा है, ये क्या फालतू की स्ट्रेटजी है, कोई कहीं खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, कोई रेंट पर ले रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई यही इंडिगो की स्ट्रेटजी है। ऐसे ही इंडिगो इतनी ज़्यादा पैसे नहीं कमा रही है, यही इनकी स्ट्रेटजी का कमाल है। तो देखो इससे कितना इनको प्रॉफिट होता है। तो इंडिगो जब कोई मैन्युफैक्चरर को एरोप्लेन का बल्क में ऑर्डर देती है तब उनसे उनको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक एरोप्लेन की मार्केट प्राइस है 4 लाख रुपए में, तो वो इंडिगो को मिल जाएगी केवल 3,50,000 रुपये में, यानी कि पर एरोप्लेन के ऊपर सीधे 50,000 रुपये रिड्यूस हो गए। और दूसरा बेनिफिट तो ये कि अगर कोई भी लेसर कंपनी है यानी कि कोई बड़ी इंस्टीट्यूशन है या फिर छोटे मोटे एयरलाइन है, ऐसी कंपनी को अगर इंडिगो मार्केट वैल्यू पे भी अपनी एरोप्लेन बेचती है यानी कि 4 लाख रुपए में, तो भी उन पर उनको सीधे 50,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट फ्यूल कॉस्ट कंट्रोल, यानी कि जब इंडिगो किसी भी लेसर कंपनी से वो एयरक्राफ्ट रेंट पर लेती है तो वो जनरली 5 से 8 साल के लिए होता है। उसके बाद जो भी एयरक्राफ्ट है वो लेसर कंपनी के वापस हो जाते हैं। इन 5 से 8 साल के बाद इंडिगो के पास नए नए अपडेटेड एयरक्राफ्ट आते रहते हैं, जिसके कारण जो भी न्यू एयरक्राफ्ट है वो पुरानी एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन में कम फ्यूल में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाता है, और जिसके कारण इंडिगो का बहुत सारा पैसा यहीं फ्यूल पर बच जाता है। इसी के साथ साथ इंडिगो को इससे एक और बेनिफिट होता है, वो ये कि जो भी लेसर कंपनी है जिससे उन्होंने एयरक्राफ्ट को रेंट पर लिया है, उसका मेजॉरिटी ऑफ केसेस में मेंटेनेंस कॉस्ट लेसर कंपनी यानी कि उस एयरलाइन कंपनी को बियर करना पड़ता है। जैसे कि ये एयरक्राफ्ट का कोई इंजन खराब हो गया या फिर एयरक्राफ्ट में कोई भी प्रॉब्लम आ गया तो उसका सारा खर्चा लेजर कंपनी को ही बियर करना पड़ता है। यहाँ पर इंडिगो कोई भी खर्चा नहीं करती क्योंकि एयरक्राफ्ट का एक्चुअल ओनर वो लेसर कंपनी है, जिसके कारण इंडिगो का यहाँ पर बहुत सारा मेजर एक्सपेंसेस बच जाता है। अब आप यहाँ पर बोलोगे कि इसमें लेसर कंपनी को क्या फायदा होता होगा, वो क्यों मैन्युफैक्चरर और एयरलाइन कंपनी जैसे कि इंडिगो के बीच में पिस रही है। तो पहला तो लेसर कंपनी को ये फायदा होता है कि जो भी उन्होंने एरोप्लेन को खरीदा है उनसे उनको पहले दिन से ही पैसा कमाना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस एरोप्लेन को कोई ना कोई एयरलाइन तुरंत ही रेंट पर ले लेती है। और दूसरा तो उनका रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट हो जाता है, मतलब कि उस एयरक्राफ्ट के बदले उनको बार बार पैसे आने शुरू हो जाते हैं। और तीसरा और सबसे मेजर बेनिफिट वो ये कि जो भी बड़े बड़े एरोप्लेन के मैन्युफैक्चरर है वो 1-2 एरोप्लेन की सेलिंग आउट नहीं करते, वो बल्क में एरोप्लेन की सेलिंग करते हैं। और लेसर कंपनी के पास इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो एरोप्लेन को खरीद सके, और जिसके कारण उनको ये फायदा होता है कि वो 1-2 एरोप्लेन लेकर उनको तुरंत रेंट आउट कर देते हैं। सेकेंड एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिगो की स्ट्रेटजी, ये सारे बिजनेसेस के लिए एक सीख हो सकती है। लो कॉस्ट टिकट प्राइस, ऑन टाइम डिलीवरी एंड हायर कॉस्ट मैनेजमेंट। यानी इंडिगो शुरुआत से ही प्राइस को लेकर बहुत सीरियस थी। उनका मानना था कि भाई अगर आपको इंडियन मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर चाहिए तो जितना ज़्यादा हो सके उतने प्राइस को कम रखो, जिसके कारण ज़्यादा इंडियन आपको अफोर्ड कर सकेंगे। यही रीज़न है जिसके कारण आज ये इंडिया की सबसे अफोर्डेबल एंड लोएस्ट प्राइस चार्ज करने वाली एयरलाइन बन चुकी है। जहां इंडिगो आज ऑन एन एवरेज इकोनॉमिक क्लास के लिए 4 से 5,000 रुपये चार्ज करती है, वहीं इनके कॉम्पिटिटर आज 10 से 12,000 रुपये पर इकोनॉमिक क्लास के लिए चार्ज करते हैं। इसी में दूसरा आता है ऑन टाइम डिलीवरी, यानी कि इंडिगो का मानना है कि भाई जो भी मेजोरिटी लोग एरोप्लेन में सफ़र करते हैं वो इसलिए सफ़र नहीं करते कि उनको केवल कंफर्ट चाहिए, बल्कि वो इसलिए सफ़र करते हैं कि भाई उनको अपने डेस्टिनेशन में बहुत जल्दी पहुंचना है। इसलिए इंडिगो ने शुरुआत से ही जितनी भी कंफर्ट की चीज़ें हैं, जैसे कि इंटरटेनमेंट के लिए टीवी, फ्री में खाना प्रोवाइड करना, ये सारे तामझाम धूमधाम सब खत्म कर दिए हैं, और खाली प्लेन में बैठने के लिए सीट और थोड़ी सी पैर फैलाने के लिए लॉबी छोड़ी है। और यहीं उनके अदर कॉम्पिटिटर किंगफिशर, जेट एयरवेज, आप इनकी अगर फ्लाइट में सफर करोगे तो आपको लगेगा कि जैसे महल में बैठे हो। हायर लग्जरी कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये कंपनी अपना बहुत सारा कैश बर्न करती है। और अब इसी में तीसरा कॉन्सेप्ट आता है हाई कॉस्ट मैनेजमेंट। इट मीन्स इंडिगो कॉस्ट मैनेजमेंट के मामले में सुपर से भी ऊपर है। इसका पहला एग्जाम्पल ये है कि इंडिगो में जितने भी एयर होस्टेस हैं वो ज़्यादातर वुमेन ही हैं, क्योंकि ज़्यादा वुमेन होंगे तो रूम भी बहुत ज़्यादा शेयर कर पाएंगे, लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट मैन और वुमेन के केस में बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और दूसरा एग्जाम्पल ये है कि इंडिगो पहली ऐसी कंपनी है जिसने कॉस्ट बचाने के लिए एयरक्राफ्ट में बिजनेस क्लास की फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी एयरप्लेन में बिजनेस क्लास की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है उन कंपनीज को ज़्यादा से ज़्यादा जगह देनी पड़ती है कंज्यूमर के लिए। और दूसरा तो ये कि उनके स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड करके देनी पड़ती है, जिसके लिए कंपनीज के बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाते हैं। और अब थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी,
हब एंड स्पोक मॉडल, जिससे इंडिगो सारे कॉम्पिटिटर को बीट कर पा रही है। यानी यहाँ जितने भी एयरलाइन कॉम्पिटिटर हैं जैसे कि जेट एयरवेज, एयर डेकन, किंगफिशर, ये सारे अलग अलग डेस्टिनेशन तक पहुँचाने के लिए पॉइंट टू पॉइंट मॉडल का यूज़ करते हैं। वहीं दूसरी ओर इंडिगो हब एंड स्पोक मॉडल का यूज़ करती है। तो फर्स्ट पॉइंट टू पॉइंट मॉडल क्या होता है इसे समझते हैं। तो मान लीजिए किंगफिशर को इन 6 डेस्टिनेशन पे अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करनी है और वो 6 डेस्टिनेशन कुछ इस प्रकार से हैं: ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। तो किंगफिशर को हर एक पॉइंट पर पहुंचने के लिए जैसे ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई से एफ और एफ से ए तक पूरी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कुल 6 प्लेन सबसे पहले लगने वाले हैं। और साथ ही साथ उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद अगर किसी कंज्यूमर को बी से एफ, एफ से ए, डी से एफ अगर पहुंचना है तो उसके लिए 9 एरोप्लेन और लगने वाले हैं। तो कुल मिलाकर इन 6 डेस्टिनेशन को कवर करने के लिए किंगफिशर को पूरे 15 एरोप्लेन लगने वाले हैं। और वहीं दूसरी ओर इंडिगो हब एंड स्पोक मॉडल का यूज़ करके इन 6 जगहों को केवल 6 प्लेन्स के जरिए फुलफिल करती है। मान लो किसी पैसेंजर को ए प्लेस से सी प्लेस तक पहुंचना है तो वो सीधा ए से सी तक ना जाकर पहले इंडिगो के सेंट्रल हब तक पहुंचता है और वहां जाने के बाद उसको अलग अलग डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता है। इसके लिए इंडिगो ने अपने हब से अलग अलग डेस्टिनेशन तक की फ्लाइट रखी है, जिसके कारण ये 6 डेस्टिनेशन को केवल 6 फ्लाइट्स के जरिए कवर कर पाती है और इनको इससे बहुत सारा कॉस्ट का कंट्रोल होता है और बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। इन्हीं सभी बेहतरीन स्ट्रेटजी के कारण आज इंडिगो एशिया की नंबर 1 एयरलाइन कंपनी बन पाई है। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर जरा सा भी एजुकेशन इस वीडियो से आपको मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर चैनल पे पहली बार आए तो ऐसे ही बिजनेस लेसन, फाइनेंस, मोटिवेशन के लिए हमारे चैनल बिजनेस बायोग्राफी को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बिजनेस का अल्टीमेट ज्ञान आपको यहीं पे मिलेगा। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। दिल की गहराइयों से आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद।